Hello everyone. Today's Hindi grammar class. I am Rekha Sharma. चैप्टर वाक्य। अब वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। आप अपने क्लास 5th हिंदी ग्रामर बुक ओपन करके बैठेंगे सरस्वती चैप्टर 4 दिया हुआ बेटा, पेज नंबर 23। वाक्य। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आपके एग्जाम में वाक्य की जो डेफिनेशन आएगी आप एज इट इज लिख के आएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य में कर्ता बताते हैं, विधेय में करने वाला। तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा और यहाँ कर्ता हो जाएगा। हमेशा वाक्य के जो अंग होते हैं उसमें उद्देश्य में कर्ता कार्य करता है और विधेय में इसका कर्म बताया जाता है। क्लियर? पेज नंबर 23। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, यानी वाक्य के कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के कर्ता को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे दुकानदार कपड़ा नाप रहा है, धीरज ने अपना काम कर लिया। इन वाक्य में दुकानदार और धीरज के विषय में बताया गया है, क्योंकि वो करता है। क्यों बताया गया है? दुकानदार भी करता है और धीरज भी करता है। कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। तो यही वाक्य का पहला अंग उद्देश्य कहलाएगा। विधेय में भी धीरज ने अपना काम कर लिया, दुकानदार कपड़ा नाप रहा है। वाक्य दोनों सेम ही है, भाई इसमें अंतर कैसे पता लगेगा? इन दोनों में दुकानदार के बारे में बताया जा रहा है कि वह कपड़ा नाप रहा है, और धीरज के विषय में बताया जा रहा है उसने अपना काम कर लिया। तो ये धीरज के लिए बताया गया है। तो ये विधेय करना, कार्य का करना ही विधेय कहलाएगा। तो ये उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया, जो कि वाक्य के अंग है। पहला पढ़ा हमने इसकी परिभाषा, दूसरा पढ़ा इसके अंग उद्देश्य और विधेय। कर्ता कर्म के बारे में बताया गया है उद्देश्य और विधेय में। इसी प्रकार से वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद, पहला है अर्थ के आधार पर। इसके भी बेटा 8 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से आपके पेज नंबर 25 और 26 में इसके बारे में दिया हुआ है। रीड अगेन। और लास्ट है विस्मयादिवादक वाक्य। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद हो जाता है। इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार में कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, अगर इस प्रकार से आपके वाक्य आ जाता है तो आप क्या लिख के आएंगे? सरल वाक्य। नए शिक्षक विद्यालय में आए, वह बाजार गया, मैंने सांप देखा और मैं डर गया। अब इसमें समुच्चय वाचक का एक प्रकार भी आएगा, तब ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे नए शिक्षक विद्यालय में आए और हमें हिंदी पढ़ाने लगे, तेज बारिश आई और सड़कों पर पानी भर गया। तो इस प्रकार के वाक्य कौन से वाक्य कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अब मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में मिला हुआ वाक्य, वे वाक्य जिनमें 2 वाक्यांश या उपवाक्य किसी समुच्चय वाचक से जुड़े हो और उनमें एक प्रधान वाक्य हो, दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार से खिलौने लाए जो बहुत सुंदर थे, तो ये मिलकर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। समझ में आ रहा है सबको? जब तुम खाना खा लो तब सो जाना, अगर 2 वाक्य मिलकर के एक वाक्य तैयार करता है तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। मामा जी ने कहा था मेरे लिए उपहार लाएंगे। इसी प्रकार से मिश्रित वाक्य की गणना की जाएगी। वे वाक्य जिनमें 2 वाक्यांश, 2 वाक्यांश मीन्स 2 वाक्य मिलकर जो बन रहा है, तैयार हो रहा है, वही मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो ये रचना के आधार पर 3 वाक्य हो जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
दोहराए में देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, जो कि अभी अभी आपने समझा है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, संदेहवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ये सभी प्रकार आपको पहले अर्थ के आधार पर मिलेंगे। और इसकी परिभाषा जो आपको स्टार्टिंग में देखी थी आपने, व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। यही प्रकार है बेटा वाक्य का। थैंक यू।